नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। हम आज जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो माइंड है ये किस तरह से हमें हेल्प करता है हीलिंग प्रोसेस में किसी भी बीमारी के लिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से हमारा सोल कॉन्शियसनेस ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी भी बीमारी से बाहर निकलना है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, अगर हम बात करें हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जानना था कि यही सब ज़िंदगी है या इसके बियॉन्ड भी हमारा कुछ करना बाकी है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। एक्चुअली जब एक ज़िंदगी कोई भी व्यक्ति अपनी शुरू करता है जी, तो वो हमेशा बाह्य स्तर पर रहता है। जी, छोटा बच्चा सोचता है पढ़ना है, राइट। उससे बड़ा सोचता है और पढ़ना है, फिर उससे अब बड़ा सोचता है और पढ़ना है फिर सोचता है अच्छी नौकरी, जॉब या फिर बिजनेस करना है। जी, एंड बियॉन्ड दैट दे थिंक ऑफ मैरिज, देन किड्स। बट आई थिंक अ स्पिरिचुअल जर्नी तो एक छोटे बच्चे की भी शुरू हो सकती है। अच्छा। उसके लिए इतनी लंबी जर्नी करने के बाद बहुत सारे सालों का इंतज़ार ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में ऑलरेडी हैं। हम सब ने सुना है बुद्ध महावीर जी को, बुद्ध को, गुरु नानक देव जी को, कि जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने छोटेपन में ही शुरू कर दी। ओके। और बुद्ध बुद्धत्व को तो तभी पाए कि जब उन्होंने उनके पिताश्री ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उनके लिए, कि जब वो आते थे तो बोला जाता था कि एक पत्ता भी सूखा हुआ उसे ना दिखे, कि उसे कोई ऐसी चीज़ देख कर के वैराग्य ना आ जाए कहीं। लेकिन सब कुछ पॉलिश्ड होने के बावजूद भी वो महल छोड़ कर के निकल के चले गए बहुत छोटी सी उम्र में। जी। तो क्योंकि उन्हें वो एनलाइटनमेंट, वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इतनी छोटी उम्र में ही हो गया था कि लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस। महल है, सब कुछ है, घर बार है, पैसा है, राज है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी का असली जो मकसद है या जो एम है, जो लक्ष्य है, वो इसके बियॉन्ड है। सो ये जिस दिन समझ में आ जाए, योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओके। और हम सभी को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए खुद, किसी को देख कर के नहीं। अदरवाइज आप दूसरे को चेज करेंगे। राइट। हमें खुद को चेज करना है, किसी दूसरे को चेज नहीं करना। खुद को चेज करना मतलब मीन्स अगर मैंने खुद के लिए टारगेट सेट किए हुए हैं तो आई विल चेज माई सेल्फ। नो, ट्रू ट्रू ट्रू। एंड इफ आई एम फॉलोइंग समबडी एल्स एज एन आइडल, फिर हम हमेशा कंपैरिजन्स में लगे रहेंगे। वो तो है। और हमें लगेगा अच्छा वो वहाँ पहुँच गया तो मुझे भी वहाँ पहुँचना है, तो इसका मतलब कंपटीशन में लग गए ना। बिल्कुल। और रास्ते में चलते हुए मान लो कि आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, गाड़ी डाली हुई है आपने गुजरात टू बॉम्बे जी, और उस रास्ते पे चलते हुए हम खुद की गाड़ी को ना देख के हम आगे किसी एक गाड़ी को ट्रैक पे लेके उसको टारगेट बना लेते हैं कि मुझे इसके पीछे पीछे जाना है। राइट। तो क्या होगा, आप उसको फॉलो करने के चक्कर में हो सकता है किसी को हिट कर दो, राइट। हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दो, राइट। या फिर आप अपनी गाड़ी में होने वाले नुकसान को भी अवॉइड कर दो। राइट। यस, ट्रू। सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज लक्ष्य क्या ले लिया, उसको चेस करना है, सामने वाले को जिसको आइडल बनाया है। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में चलते हुए जब हमेशा आइडियल सेट कर लेते हैं कि उसके ही जैसा करना है, राइट, तो हम कहीं ना कहीं वो पाने के चक्कर में हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को खो देते हैं। सो ट्रू। सिस्टर, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब हम ऐसा कुछ गोल सेट करते हैं
कि भाई मुझे उनकी तरह बनना है, या फिर उनको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर एज अ आइडियल लेते हैं, तो उस जर्नी में कई बार हम ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनकी तरह बन नहीं पाए Yes. या बन नहीं पा रहे। तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है माइंड के अंदर में, वो ये कर रहा है मुझे भी यही करना है, वो ये कर रहा है मुझे भी यही करना दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द सोशल मीडिया, नो, Yes. एवरीवेयर। ट्रू। बिकॉज लोग सोच रहे हैं, आज लोग यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं, बिकॉज दे वांट कि जैसे दूसरों के फॉलोअर्स हैं मेरे भी हों। राइट तो वो पैसा कमा रहा है तो मुझे भी कमाना है, राइट वो ऐसा कर रहा है तो मेरे को ऐसा करना है। नो, यू सेट योर ओन पाथ, यू क्रिएट योर ओन पाथ। आप एक नया रास्ता बनाएं, उस पे चले ना, आप Right. अपना रास्ता बनाएं, आप उस पे चलें। राइट Does no matter what people say, no matter what universe says, no matter what others feel about you. राइट So if I am happy with my journey, suppose कि me as a human being, जी मैं अगर जंगल में एक झोंपड़ी में रह के खुश हूँ तो it is my journey, Right. it's my choice. अगर me as a human being, I want a flat of some 5-10 crores and then I am happy, okay, then work for it and go on that journey राइट because it's your decision, राइट it's nobody else's decision. सही बात है। तो इसी तरह से जर्नी वहाँ से शुरू हुई ना, जी तो उस जर्नी पे चलते 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 ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपने पाली, राइट फिर व्हाट आफ्टर दैट, अगेन द क्वेश्चन कम्स, व्हाट आफ्टर दैट। बिल्कुल तो जो हम बुद्ध की एग्जांपल ले रहे थे, जी तो लॉर्ड बुद्धा का क्या एग्जांपल लिया कि ही हैड एवरीथिंग बट ही लेफ्ट एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ भौतिक हैं, ज़िंदगी का असली मकसद या असली जो लक्ष्य है वो तो इससे कहीं पार है। राइट यू कैन से 99% इस सृष्टि पर मेजॉरिटी लोग अपने 60s 70s में पहुंचने के बाद स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने की सोचते हैं। राइट सिस्टर, मेजॉरिटी ऑफ लोग इसीलिए शायद स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ है और उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है और बहुत त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और मैं कहूँ तो मैंने ये कई बार क्वेश्चंस देखे हैं मैंने हमारे दर्शकों के, वो कई बार कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ जो है ना वो एक अल्टीमेट गोल है लाइफ का, लेकिन जब हम सब कुछ कर लेंगे तब हम उस अल्टीमेट गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके Yes. बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ब्यूटीफुली मैं ये कोट करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उसको अपने सफ़र पे लेके आइए, ना कि उसको एक अल्टीमेट गोल बनाइए। ओह वाओ, येस, इट इज़ अ गोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। राइट एक ह्यूमन लाइफ का गोल पैसा कमाना या रिप्रोड्यूस योर और नेक्स्ट जनरेशन, या फिर सिर्फ हेल्थ को अच्छा रखना या अपने परिवार को खुश रखना या कमाना, सिर्फ इतना ही नहीं है जी। ये और भी स्पीशीज़ कर रही हैं। एक मानव का, एक मनुष्य का, या हम कहें कि जीवात्मा का, इस बॉडी में रहते हुए जो अल्टीमेट गोल है वो है कैवल्य, या हम उसे कहें परमात्मा से कनेक्ट होना। ओके, कैवल्य। या Okay. परमात्मा से कनेक्ट होना, एकांत में रह करके एकांतवासी होके ईश्वर की प्राप्ति या परमात्मा से वो डिवाइन कनेक्शन बिल्ड करना। जी बट हम ये कहते हैं इन ब्रह्मा कुमारीज ऑल्सो कि वाई नॉट वी अडॉप्ट इट एज अ जर्नी, राइट कि जिस चीज़ को आप 50-60 साल बाद करोगे जाके, उसको समझ करके अगर आज ही करना शुरू कर दें, देन हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ विल बी। मुझे ये पूछना था सिस्टर कि अगर हम इस पाथ पर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को समझने की भी कोशिश करते हैं, फर्स्ट स्टेप भी उठाते हैं, अगर हमारे दर्शक में से कोई, तो उसके साथ में उनकी नॉर्मल लाइफ भी चल रही होगी साइमल्टेनियसली? ऑफ कोर्स, नहीं तो हम सारे जंगल में मिलेंगे। ओके जी जी जी। सो लेट अस, इस मिथ को तोड़ना ज़रूरी है। यस, Spirituality does not mean living in jungles and leaving everything and then going to the jungles. ओके स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, त्याग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर और कमंडल उठा के और धोती पहन के आप जंगल में जाके बैठ जाओ। जी, ऐसा लाखों करोड़ों में कोई एक ही करता है, राइट जिसको बहुत ज़्यादा वैराग्य आ जाता है सृष्टि से। जी, लेकिन अगर हम उस वैराग्य की बात करते हैं तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। दिस इज़ वाई आई सेड कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, मुझे खुद से सवाल पूछ के अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करना है।
Yes, if somebody wants to be in celibacy, go on. If you want to be in jungle as a sannyasi, go on. If you want to create your family, go on. If you want to run a business, go on. If you want to serve the society and as an NGO, go on. So हमारा लक्ष्य अंतिम क्या है? परमात्मा के साथ मेरा डिवाइन कनेक्शन। बिल्कुल। लेकिन आज अगर हम अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन करना सीख जाएं, मेडिटेट करें और हर रोज़ स्पेशली भी कुछ समय निकाल कर अपने इस इनर जर्नी के लिए बैठें और कर्म योग सीख लें कि कर्म करते हुए हम परमात्मा को याद कर रहे हैं और उसकी याद में रहते हुए हम सारे कर्म कर रहे हैं जो भी हमने करने हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, वो सब अचीव करने हैं और परमात्मा को उस जर्नी पे साथ रख लें और इस समझ से करें कि ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं एक दिन छूट जानी है, यहीं रह जानी है, साथ तो कुछ जाना नहीं है। ट्रू। सो हम हर कर्म या हर कदम अपना बहुत अच्छा, सात्विक और पॉजिटिव नेचुरली चलेंगे। ट्रू। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब अपने हाथ में लेते हैं ना एंड एक जज बनने की कोशिश करते हैं या सामने वाले को जज करके हम धर्मराज बनने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। क्यों करते हैं? हम उस क्षण ये भूल जाते हैं कि एक दिन मैंने भी ये सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है और वो किस दिन होना ये भी नहीं पता। राइट। कोई लिखवा के तो नहीं लाए थे ये बात आप एकदम सही सर्टिफिकेट। राइट। कि पैदा जब हुए तो पहले सर्टिफिकेट दिखाया, सो एंड सो डेट तक मैं इस सृष्टि पर राज्य करने वाला हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं है। राइट। राइट। सो वी डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। या आई डोंट नो कल का सूरज देखना है या नहीं देखना है। ट्रू। सो व्हाई नॉट लिव एवरी डे लाइक कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव फॉरएवर, बट हर दिन अपना इस तरीके से भी जियो कि ये मोमेंट दोबारा नहीं आने वाले हैं। True. सो लिव इट टू द फुलेस्ट। बिल्कुल। दैट इज व्हाट वी कॉल टू स्टे इन द प्रेजेंट। ट्रू। अपने वर्तमान में रह कर के जीना, तब आप हर पल को एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल। वरना मेजॉरिटी लोगों को देखा है फ्यूचर की चिंता, आने वाले कल की चिंता, उसी सब में लगे रहते हैं और उसी सब में लगे रहने की वजह से अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते। बिल्कुल। बटोरने के चक्र में, इकट्ठा करने के चक्र में हम अपने प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बोल दिया जाए कि इस रास्ते पर आपने चलना है और इस रास्ते पर दोनों साइड्स पे सोना और चांदी है। ओके। हमें दोनों को उठाते हुए जाना है और चेक करना है एंड पॉइंट पे कितना कलेक्ट किया। लेकिन उस रास्ते पर ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, कोई ध्यान नहीं है उनकी तरफ। मीन्स जर्नी पे ध्यान नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करने पे ध्यान है। ट्रू। यस। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद द ह्यूमन लाइफ। हम सिर्फ इकट्ठा करने पे चल रहे हैं, लेकिन अगर जर्नी भी इंजॉय कर लो और जितना इकट्ठा कर सको उतना ही कर लो तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी और बैलेंस्ड लाइफ जब आप जिएंगे तो आप मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ होंगे। वाओ सिस्टर, आप जो ये कह रहे हैं, ये परफेक्ट लाइफ की जो आप बात कर रहे हैं, ये लाइफ कुछ लोग जी रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि मैं ये क्यों जानना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं कि कि आसपास के जो हमारे लोग होते हैं, जैसा हमारे आसपास के लोग होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और हम सभी अगर एक दौड़ में आगे भाग रहे हैं तो उन सभी के बीच में आप भी वैसा ही फील करते हैं, ऑलवेज इन प्रेशर। तो आप जो ये आइडियल लाइफ की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे कुछ लोग जी रहे हैं ऑलरेडी लाइफ? देयर आर पीपल। ओके। आप देखेंगे उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, कंपटीशन से, जी, नेम फेम से। जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मेरा लक्ष्य ये है और मैं इसी में खुश हूँ। राइट। यस। सो देयर आर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। फ्यू डेज बैक आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, फॉरेन में किसी कंट्री में एक इको विलेज है। जी। वो एक ऐसा विलेज है जहाँ पर सब कुछ नेचुरल उगता है, लोग नेचुरली चीज़ों को मतलब नेचुरली खुद ही उगाते हैं और वो बहुत ही क्लोज टू नेचर प्लेस है और बहुत मुश्किल से वहाँ पे जगह मिलती है रहने के लिए। और वहाँ पर बहुत लोग जाकर के टाउन्स एंड सिटीज़ और अपना बिजनेस वगैरह छोड़ के जाके वहाँ बस गए हैं कि हमें नेचर में रहना है, नेचर के साथ ही जीना है और ऐसे ही करना है। सो ऐसे भी लोग हैं। मैनी पीपल आर देयर दोज हू नो कि दिस इज़ माई एम एंड आई एम हैप्पी विद दिस मच एंड बाकी टाइम देना है मुझे अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। या फिर कुछ लोग हैं दोज हू
आर इनटू सर्विंग अदर्स, सर्विंग सोसाइटी, Right. और उन्हें लगता है दूसरों को सर्व करके ही मुझे खुशी मिलने वाली है, द परसेंटेज इज़ वेरी लेस, Yes. वेरी लेस, बट मेजॉरिटी लोगों को तो आप सिर्फ भाग दौड़ में देखेंगे. वाई? बिल्कुल. क्योंकि हम दो बातें भूलते हैं. जी. नंबर एक कि आई एम लाइक अ गेस्ट ऑन दिस अर्थ, Right. और ये जो जन्म है एक दिन ये चेंज होना है, एंड आई एम अ सोल ऑन दिस जर्नी, आई हैव टू चेंज दिस कॉस्ट्यूम. ये भूल गए. और दूसरा, हम सिर्फ अपनी भौतिक जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं और कर रहे हैं कि पहले अपनी लाइफ की जिम्मेवारी, फिर अगर बच्चा है तो बच्चे की लाइफ की जिम्मेवारी. हम ये भूल गए इस सफ़र पे कि माई अल्टीमेट गोल इज़ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम. Right. जब ये दो बातें भूलेंगे तो हम स्ट्रेस और टेंशन और प्रेशर्स में आएंगे ही आएंगे. अदरवाइज सपोजिटली हम एक मार्केट की बात करते हैं, दैट इज़ द स्पीकर्स, द मोटिवेशनल स्पीकर्स, हैप्पीनेस कोच, वेलनेस कोच. ये एक इंडस्ट्री है, Right. और उस इंडस्ट्री में अगर हम सभी ये समझ लें कि हम दुनिया को पॉजिटिव और इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने में सहयोग दे रहे हैं, अपना अपना जितना हमसे हो रहा है. Right. यस, एवरीबडी कैन नॉट बी द सेम. True. True. तो और हर एक व्यक्ति का ना भाव, हर एक व्यक्ति का बोलने का तरीका, हर एक व्यक्ति की अपनी एक मंशा, एक इंटेंशंस होते हैं. Right. तो उससे ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात राइट हो, ज़रूरी नहीं है आपकी हर बात राइट हो. True. हो सकता है लोग मुझे किसी और बात के लिए फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको किसी और बात के लिए फॉलो कर रहे हो. Right. सो सपोज देयर आर 100 पीपल हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री. तो 100 के 100 लोग अगर एक दूसरे को compete करते हुए चलेंगे तो हम एक दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे बिल्कुल. हैं. फिर लोगों को दुनिया को डाइवर्सिटी कहाँ से मिलेगा? So true. लेकिन अगर हम ये समझ लें कि आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू सर्व द पीपल और टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी एंड दिस वर्ल्ड, तो मेरा जो रोल है, मुझे अपना बेस्ट प्ले करना है, लेकिन अपनी खुशी गायब नहीं होने देनी. अपना स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस्ड रखना है, Right. उसको भी स्टेबल रखना है, और अपने अल्टीमेट गोल को नहीं भूलना है. सो ट्रू. सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि हमें रेस में नहीं लगना है, हमें अपनी जर्नी को खुद के लिए जीना है, और हमारा जो ये जर्नी है ये हमारे थॉट्स पर डिपेंडेंट करता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, और हम जो डिसीजंस लेते हैं वही हमारी लाइफ को आगे डायरेक्ट करता है. ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. बहुत कुछ है जो आज हमने डिस्कस किया, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी दोस्तों कि अगर हम अपनी लाइफ में खुद को फॉलो करें, हमारी खुद की इनर कॉलिंग को फॉलो करें, हमारे दिल जो बोल रहा है, हमारा जो माइंड है, क्या वो बैलेंस्ड है, क्या वो फील कर रहा है कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, या उसे लग रहा है कि मैं दौड़ रहा हूँ ऐसी ज़मीन की ओर जिसकी कोई अंत नहीं. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 80949134887.